नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेम। और इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था और आज हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं और हकल्स रूल्स क्या होता है। इसको डीपली हमको समझना है। 7 नंबर से लेके 15 नंबर में इसका क्वेश्चन आ सकता है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या होती हैं, हकल्स रूल क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो सिंपल एरोमेटिक कैरेक्टर्स का सिंपल सा मीनिंग क्या है, अगर टाइप हम रूल ऑफ एरोमेटिक्स पे जाएं तो देखो एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक के लिए 4 पॉइंट जिम्मेदार है। एरोमेटिक के लिए 4 पॉइंट आते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है मतलब रिंग वाला है, या इसके बाद कोई कंपाउंड प्लेनर है, देखो रिंग होना चाहिए प्लस उसमें प्लेनर होना चाहिए, मतलब वो प्लेन एक ही प्लेन में होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, साथ ही साथ वो उसके अंदर जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन। बस इतना समझिए। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड में 2 आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनको 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि उसके पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 4 स्टेप अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है। 4 स्टेप अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है, ठीक है। अब देखिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सिंपल थ्योरी में भी यही लिखा है हमारा कि हमारा जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। फिर एरोमेटिक कंपाउंड होगा इस कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 4n+2 होगी इस रिंग के अंदर, कॉल्ड एरोमेटिक, ठीक है। इट फॉलो हकल्स रूल्स। देखिए हकल्स रूल क्या होता है, यही हकल्स रूल होता है। हकल्स रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी में है तो उसको बोला जाता है कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसको बोला जाता है हकल्स रूल। तो इट फॉलो हकल्स रूल्स। एरोमेटिक रिंग कंटेन, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एरोमेटिक रिंग कंटेन 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इनकी संख्या कितनी हो सकती है? इनकी संख्या हो सकती है 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है और 14 हो सकती है। मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतना ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, अगर इनकी संख्या, इन पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या में, मतलब अगर ये तो फॉर्मूले हो गया कि इस फॉर्मूले में अपन पुट करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ रही है, 6 आ रही है, 10 आ रही है, 14 आ रही है, तो हमारा हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है और वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। इन चार की चार स्टेप्स में से अगर किसी स्टेप्स का पालन नहीं हो पा रहा है तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक कैरेक्टर्स। अब इसी प्रोसेस को एरोमेटिसिटी कहते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बताना ही एरोमेटिसिटी कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया बेंजीन, तो बेंजीन का ही हमने एरोमेटिसिटी बताना है, एरोमेटिक कैरेक्टर बताना है, तो उसी का एग्जाम्पल ले लिया। ये बेंजीन है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, और हमने अभी पढ़ा था पिछली लेक्चर्स में कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स है। और इसके साथ साथ ये भी हमने पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से मिलकर बना है। इसको निकालने का तरीका भी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। तो हमने अभी याद कर लेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से मिलके बना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो कार्बन रहेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, है ना, प्लेनर रहेगा और ये साइक्लिक रहेगा, ठीक है। तो पहली स्टेप कंप्लीट, दूसरी स्टेप कंप्लीट, तीसरी स्टेप कंप्लीट। अब है चौथी स्टेप। चौथी स्टेप क्या है? हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, 6, 10, 14, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा पास है, ठीक है। तो बेंजीन हैव ए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स फॉलो हकल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब देखिए इसको और डीपली समझते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें फॉर्मूले में नंबर ऑफ एन वैल्यू पुट करते हैं। एन क्या है? एनी होल नंबर, एनी
होल नंबर क्या है आपका n कहलाता है। जैसे n बराबर 0, तो n बराबर 0 पुट करते हैं तो ये 4 इंटू 0 हो गया, +2 हो जाएगा तो अल्टीमेटली 2 आएगा इसका। n बराबर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 + 2 10 हो जाएगा। n बराबर 3 लिखेंगे, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इतनी आ रही है तो हमारा क्या है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये बेंजीन इस प्रकार से आया, तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एनी कंपाउंड कंटेन 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज एरोमेटिक, है ना। तो वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब अगला रूल क्या है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर्स। एंटी एरोमेटिक्स मतलब जो एरोमेटिक नहीं है उसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक्स। तो कौन एरोमेटिक नहीं है, देखो सबसे पहले इसके रूल्स में क्या होगा, जो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा और हक्कल्स रूल के इस रूल को फॉलो करेगा। कौन से रूल को, इस वाले को। 4n+2 नहीं है इसमें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें आता है 0 4 8 12, मतलब 0 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी उसमें रहेंगे, है ना। 0 पाई इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी रिंग स्ट्रक्चर्स में रहेंगे तो वो हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। देखिएगा जो पहले हमने इलेक्ट्रॉन देखे थे वो कितने देखे थे, 2 था, यहाँ पे 6 था, 10 था, 14 था, ऐसा था ना। तो यहाँ पे आप देखिए अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, अगर ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे तो हमारा एंटी एरोमेटिक है। सिंपल क्या समझिए, सिंपल समझिए कि पहली स्टेप साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी प्लेनर होना चाहिए, तीसरा sp2 होना चाहिए कार्बन हमारा, है ना। चौथा हमारा होना चाहिए, वो रहना चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन है तो भी एंटी एरोमेटिक, 4 है तो भी एंटी एरोमेटिक, 8 है तो भी एंटी एरोमेटिक। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब अगर किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन समझिए, मतलब सॉरी 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, है ना। 2 पाई बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस प्रकार से, अब ये कहाँ आएगा, ये एंटी एरोमेटिक में आएगा। ये देखिए ये एंटी एरोमेटिक में आ रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए इस फॉर्मूले में हमने n बराबर 0 लिखा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 लिखा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ एनी कंपाउंड कंटेन द इतने इलेक्ट्रॉन सो दैट एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने ये ले लिया, एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स आप देखिए, इस स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहा है ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है और sp2 हाइब्रिड भी है, ठीक है। sp2 हाइब्रिड भी है। अब sp2 हाइब्रिडाइज हमको निकालना अभी तक नहीं आया, मैं आप बताऊंगा अभी, है ना। बस अभी इतना समझ लिए sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। निकालना मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो 4 स्टेप क्या है, इट कंटेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने समझ गया। इसका मतलब है इट मीन्स इट फॉलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, सो इट इज़ ए एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब हम समझेंगे आगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमने देखा कि कोई sp हाइब्रिडाइज है, कोई sp2 है, कोई sp3 है, तो इसको निकालेंगे कैसे। तो हाउ टू चेक हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 2 टेबल को याद कर लो। इन 2 टेबल्स को याद कर लो। में पहली टेबल्स क्या है कि एटम है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इसके लोन पेयर किसने, मतलब कार्बन में 0 लोन पेयर, हाइड्रोजन में 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 और इन सब में 3 लोन पेयर होती हैं, है ना। बस इतना सा याद कर लो बस। दूसरी टेबल याद कर लो कि अगर
हाइब्रिडाइज नंबर हमारा 1 आता है तो एस हाइब्रिडाइजेशन, 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता है तो sp2 और 4 आता है तो sp3। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 है, देखो 1 है तो सिंगल एस ऑर्बिटल आ जाएगा, 2 है तो 2 ऑर्बिटल आएंगे, एक एस का आएगा एक पी का आएगा, 3 है तो 3 ऑर्बिटल होगा, एक एस का 2 पी का, 3 हो गए, 4 है तो 4, एक एस का और 3 पी का, 4 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर हाइब्रिड नंबर आता है तो इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब बस फॉर्मूले एक चीज़ और याद कर लो, फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन, फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसके बाद एक और चीज़ आप याद कर लो, इन तीनों चीज़ों के बाद एक चीज़ याद कर लो कि जो हमारा डबल सिंगल बॉन्ड रहेगा, जो पहला सिंगल बॉन्ड रहता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, हमेशा जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। जिसके बाद अगर डबल बॉन्ड कोई बनता है, डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक आपका पाई बॉन्ड रहता है। ठीक है, अगर किसी में 3 बॉन्ड हैं तो पहला जो बॉन्ड बना होगा वो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, दूसरा बना होगा पाई बॉन्ड, तीसरा बना होगा पाई बॉन्ड। तो बस इतना सा और याद कर लो, आपकी कहानी पूरी सही हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है। अगर किसी में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा बॉन्ड बना होगा उसमें और उसमें पाई बॉन्ड भी रहेगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी रहेगा पाई बॉन्ड भी रहेगा। तो हमने अभी देखा था सिग्मा बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल की वजह से बनते हैं और पाई ऑर्बिटल p ऑर्बिटल की वजह से बनते हैं। ठीक है, बस इतना सा याद कर लो कि ये बॉन्डिंग ऐसी है, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, चाहे डबल बॉन्ड है तो उसका भी पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा, दूसरा और तीसरा पाई होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बस इस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो बस क्या करना है आपको, इस यहाँ पे लिखा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन का, ये बेंजीन का फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो सिंपल देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, कौन से, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड रहता है कि नहीं, हाँ, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड रख लिए, प्लस कार्बन में लोन पेयर कितने हैं, कार्बन के लोन पेयर कितने हैं, 0, कार्बन के लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे लोन पेयर की संख्या 0 हो गई। तो यहाँ पे आप समझिए लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे आप समझिए, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 संख्या जब आती है तो इसको बोला जाता है एक s और 2 p, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये हमारा कार्बन जो हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर दूसरे की भी देखें तो दूसरा भी देखिए, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। तो 6 के 6 हाइड्रोजन जो रहेंगे, कार्बन जो रहेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल हमारे वाटर का ले लिया। वाटर में देखिए 2 H होते हैं और एक ऑक्सीजन रहता है, इसमें 2 लोन पेयर रहते हैं, तो लोन पेयर को ऐसे 2 डॉट से दर्शाते हैं, एक लोन पेयर 2 डॉट। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड 2, एक इधर एक इधर, तो 2 लिख लिए। कितने लोन पेयर हैं आपके, ऑक्सीजन कितना बनाता है, हम लिस्ट से याद कर लेंगे, 2 लोन पेयर बनाता है, तो 2 लोन पेयर लिख लिए, तो टोटल हो गया 4। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ लिया है कि आपका एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं और हकल्स रूल क्या होता है, और तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंडिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।